महात्मा जी परिक्रमा कर रहे थे 84 कोस की। अभी देखिए अपने अयोध्या की परिक्रमा शुरू होने वाली है भैया, 84 कोस वाली। बड़ा आनंद आता है परिक्रमा में। तो वृंदावन में एक महात्मा जी परिक्रमा कर रहे थे, बड़ी बड़ी जटाएं महाराज जी की 18-18 फीट की भैया, चले जा रहे थे। अचानक हवा का बड़े जोर से झोंका आया, जैसे आज देखो सुबह इंद्रदेव प्रसन्न हो गए, देवता प्रसन्न है, कहीं यज्ञ हो 4 बूंद पड़ जाए, बारिश हो जाए तो समझ लो यज्ञ सफल हो गया। यज्ञात् भवति पार्जन्यः। तो अब महात्मा जी चले जा रहे थे, बड़े जोर से हवा का झोंका आया और महात्मा जी की जटा खुल गई और जा करके एक भैया कटीले वृक्ष में फंस गई। महात्मा जी की जटा जाके कटीले वृक्ष में फंस गई। तो जो साथ में महात्मा लोग चल रहे थे, महात्मा लोग दौड़े, चलो छुड़ा दे भैया। महात्मा जी बोले खबरदार कोई हाथ मत लगाना। तो लोगों ने कहा महाराज जी आपकी जटाएं बड़ी हैं, कैसे छुड़ाओगे? महात्मा जी ने कहा जिसने उलझाया है इन कांटों में वही आके सुलझाएगा, कोई हाथ मत लगाना। जितने महात्मा थे सब चले गए। धीरे धीरे शाम हो गई, रात्रि हो गई, दूसरे दिन सुबह हो गई। कोई उधर से राही निकलता था, कोई पथिक जाता, कहता महाराज जी छुड़ा दूं। महाराज जी बोले खबरदार छूना मत इसको, जिसने उलझाया है वही आके सुलझाएगा। भैया 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीत गया, भगवान से नहीं रहा गया। ठाकुर जी प्रकट हो गए, आकर के मुरली बजाते हुए मंद मंद मुस्कुराते सरकार आए। बोले महात्मा जी हमने ही आपकी जटाओं को उलझाया है, लाओ सुलझा दे। तो महात्मा जी ने पूछा कौन हो? तो भगवान बोले अरे मैं ही श्री कृष्ण हूँ। भगवान ने कहा बिना राधा के तो कृष्ण चलते नहीं, तुम कौन से कृष्ण हो? बिना राधा रानी के हम कैसे मान लें कि आप कृष्ण हो? राधा रानी कहेंगी तभी मानूंगा। अब इतने में राधा रानी वहीं प्रकट हो गई। राधा रानी ने कहा महाराज जी ये मेरे ही प्राण प्रियतम है, मेरे श्री कृष्ण हैं। अब दोनों ने जाके महाराज जी की जटा को सुलझाना चाहा राधा कृष्ण ने। तो महात्मा जी ने कहा हाथ जोड़ के माता जी अब मेरी जटाओं को मत सुलझाओ, अब तो मैं इस जीवन से सुलझना चाहता हूँ। आप दोनों आए हो तो आपके साथ ही इस शरीर को छोड़कर जाना चाहता हूँ। भक्तों ने बहुत प्यारी सी भजन लिखी है, आइए 2 लाइन हम लोग आनंद लेकर